मेरा नाम फजल वाहिद है जी। मैं रेलवे वर्कर यूनियन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। वर्कशॉप का मैं मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन का फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये एहतजाज जो हमारा पूरे पाकिस्तान में होगा और जिन सरमायादारों ने जागीरदारों ने हमारे मजदूर भाई को कत्ल किया, आज हमारे जज्बात ये हैं कि हम उनकी लाशें यहाँ पे गिरा दें। नाज़िम हुसैन जी, ये कल के वाक़े के बारे में ज़रा बताएं, कैसे हुआ, किस सूरत है? 4 महीने हो गए हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दे रहा। गवर्नमेंट तनख्वाह निकल दिया 17,500, हमें 15,000 देते हैं, वो भी हमें 4 किस्तें कर करके। हमारे ना हमें बोनस मिलता है, ना हमें कुछ मिलता है, ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त शिमला पहाड़ी में मौजूद हूँ और यहाँ से ये जो कल जो जवान शहीद हुए, जिनको बेदर्दी से शहीद किया गया, उनके लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से आपको यहाँ के मनाजिर दिखाते हैं, लोगों से भी बात करते हैं कि ये बेचारे जहाँ पर बैठे हुए हैं सराबा एहतजाज हैं, जो ज़्यादती हुई है उसके हवाले से सर मौजूद है। लेबर फेडरेशन जो प्लानिंग बनाएगी उसमें शामिल भी करेगी। नहीं, हम इंशाल्लाह इसके इंतकाम तक, इसकी इंसाफ तक भरपूर जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह। जैसा यकूब साहब ने कहा, हम इंशाल्लाह प्रोग्राम बना के करेंगे। ये लंबी लड़ाई है, नेशनल लेबर फेडरेशन पूरी तरह MLF लेबर फेडरेशन के साथ और आवी ऑटो के मजदूरों के साथ। बेटा उन्होंने जाना दूर। मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूं जिन्होंने हमारे दुख में शरीक हुए। अगले प्रोग्राम का कल और हमें प्रोग्राम दे, हम कल पहुंचे। इसके अलावा मैं लोकल इंतजामिया जिन्होंने हमारा साथ दिया, खासकर पुलिस शादरे की या फरोज वाले की, जिस तरह हमारे हालात बने थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमारे साथ पुलिस ने बहुत अच्छा तावन किया है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, वरना ऐसे मौक़ों पे पुलिस काम ठीक नहीं करती। हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा किया, थैंक यू। मैं उनका भी मशकूर हूँ और दुआ को यही मेरी गुजारिश है और इसके लिए दुआ करें। अब दुआ के लिए अभी जो जख्मी है उनका भी बताएं क्या हाल है। अच्छा, एक बात ये है कि इसके बाद जो रावी ऑटो के मजदूर हैं वो मियो अस्पताल में चलेंगे। वहाँ MS हमारे साथ तावन नहीं कर रहा, डॉक्टर हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। हमारे 3 आदमी वहाँ सीरियस हैं, हम उनकी इयादत के लिए इसके बाद जाने हैं। मैं गुजारिश करता हूँ वो ट्रक लाएं, इसको लोड करें और इस जनाजे को वहाँ रखें। और दुआ कह दे, का वक्त है, एक मरतबा 10:30 बजे दुआ कर दे, दुआ पढ़ दे यार सब, दुआ पढ़ दे। पूरी प्लानिंग से एक लंबी लड़ाई लड़नी है और ऐसे लोगों को जिनकी ये जागीरदाराना सोच है कि जी हमारी फैक्ट्री में कोई यूनियन नहीं बना सकता, हमने यूनियन बनाई, हमने उनको बना के दिखाई। अब ये कल वाक़या हुआ है, मैं तो इधर था नहीं, मेरे दोस्त इधर वहाँ पहुँचे भी, तो हम ये है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको मोहम्मद तनवीर खान और ये आपको मेरे पीछे जो मंजर नज़र आ रहा है, ये जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी जुल्म की एक दास्तान है। काफ़ी अरसे से इन मज़दूरों के साथ जो ज़्यादती की जा रही थी और इनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी। ये हमारा भाई जो रिजवान आज जिससे शहीद किया गया और इसके साथ जो बाकी जो है हजरात जो ज़ख्मी हैं मियो अस्पताल में मौजूद हैं, इनका कोई कसूर नहीं था। इन्होंने कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, इन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया, सिर्फ अपना हक मांगा। तो ये क्या कैसा इंसाफ, यह जो मुल्क हमारा पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, उसमें ये कैसा इंसाफ है कि अगर कोई आदमी अपना हक मांगता है, अगर कोई आदमी इंसाफ मांगता है तो उसके साथ ये ज़्यादती की जाती है। खुदारा ये जो है मुताल्लिका इदारों से मेरी गुजारिश है कि इसका नोटिस लिया जाए। हमारे पास यहाँ पर इनके लवाहिकीन और इनके साथ काम करने वाले बहुत से मज़दूर हजरात जो कि कल इनके साथ एहतजाज में शरीक थे वो मौजूद हैं। उनमें से एक भाई हमारे यहाँ करीब हैं, इनसे हम बात करते हैं कि कल क्या वाक़या हुआ और इनका जो एहतजाज था उसकी बुनियादी वजह क्या थी और इनके साथ जो ज़्यादती हुई वो किसने की और क्यों हुई। ये तमाम बातें हम इस भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या? नाज़िम हुसैन जी, ये कल के वाक़े के बारे में ज़रा बताएं, कैसा हुआ, किस सूरत है? 4 महीने हो गए हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दे रहा। गवर्नमेंट तनख्वाह निकल दिया 17,500, हमें 15,000 देते हैं, वो भी हमें 4 किस्तें कर करके। हमारे ना हमें बोनस मिलता है, ना हमें कुछ मिलता है, ना कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, जब हम उनसे कह रहे थे 2 साल से भी हमें हमारे साथ बैठ के कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन उन्होंने हमारे साथ कोई, जब हम पूरा मन एहतजाज के लेकर सारे इकट्ठे हुए हैं, कोई हमारे साथ कोई चीज़ भी नहीं, न डंडा, न बंदूक, न पत्थर, कुछ नहीं। तो फिर उन मालिक ने खुद 35 बंदे बुलाकर, मैं खुद असले समेत
और सीधे गोली चलाई। हमारा एक साथी रिजवान फौरन मौके पर शहीद हो गया। 4 साथी हमें भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जिनको कोई सी चीज़ भी नहीं यानी कि उनके साथ डॉक्टर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ठीक है, ये है इंसाफ हमारे साथ। अब हम जाए किधर जाएँ? अभी तक काम जो फैक्ट्री का मालिक वो भी अगर गिरफ्तार होने की एजेंसियाँ चाहे ना तो 2 मिनट के अंदर गिरफ्तार कर सकती हैं, लेकिन नहीं। क्या है, मजदूर है, हमें मालिक कहता है ये 2% के मजदूर मेरे क्या कर सकते हैं? मैं सरमाया तो मेरे पास पैसा है, मैं पैसा लगा दूंगा। ये क्या लगा दूँ? पहले कहता है मुझे खून नहीं, पसीना नहीं चाहिए तुम्हारे काम का, मुझे खून चाहिए। हमने अपना सारा कुछ दे दिया, हमें कुछ भी नहीं मिला, हम परेशान हैं, हम किधर जाएं? यही हमारा मुतालबा है, उसको फौरी गिरफ्तार किया और हमें इंसाफ दे जाए। हम हुकूमत पाकिस्तान, चीफ जस्टिस मानुल्लाह से और आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मैं पुरज़ोर अपील है कि हमारे कातिल हमारे साथ ये कर उसको गिरफ्तार किया जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो इसी तरह मजदूर मरते रहेंगे और सरमायादार अपनी तिजोरियाँ भरते रहेंगे। ये पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है? किसी ने हमारे खिलाफ हमारे साथ आवाज़ नहीं उठाई। हम एहतजाज करें, गोलियां हम खाएं, ये कौन सा इंसाफ है? हमने अपने पैसे मांगे, कोई उनसे हमने उधारे पैसे नहीं मांगे या उनसे कहीं हमने ओवर पैसे नहीं मांगे, हमने अपनी मेहनत के पैसे मांगे हैं। 6 महीने से साढ़े पैसे। फैक्ट्री के मालिक का नाम क्या है? फैक्ट्री मालिक कामरान नूरुद्दीन अफजल और उसके बाप रावी आटोस कामरान नूरुद्दीन अफजल। ये फैक्ट्री मालिक का नाम है बेगम गोट है जी। फैक्ट्री मौजूद है मियां कॉलोनी में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो है ये यूनियन के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताएं जी, मेरा नाम फजल वाहिद है जी। मैं रेलवे वर्कर यूनियन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। वर्कशॉप का मैं मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन का फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये एहतजाज जो हमारा पूरे पाकिस्तान में होगा और जिन सरमायादारों ने, जागीरदारों ने हमारे मजदूर भाई को कत्ल किया, आज हमारे जज्बात ये हैं कि हम उनकी लाशें यहाँ पे गिरा दें। लेकिन चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप जिसकी मैयत तो जा रही है, लेकिन ये मैयत का हम हिसाब लेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बस यही मेरी है।